ननिहाल की बात हो और नानी की बात ना हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। और मैंने आपको बताया कि मेरा ननिहाल और मेरी माँ का ननिहाल में 100 मीटर की दूरी पर है। बीच में रोड है, इधर मेरा ननिहाल और उधर मेरी माँ का ननिहाल। तो मैंने पूछा, आपकी गई तो मैंने अपने मौसी से पूछा कि मौसी, मेरे नाना की शादी इतनी पास में कैसे हो गई? तो गांव में तो ऐसा होता नहीं है। तो नाना मेरी मौसी ने बताया कि नाना कहीं और रहने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे नाना और मेरे मामा ने इनको खेत दान में दिया, कुछ शादी में दिया, कुछ बरुआ में दिया दान। तो फिर नाना ने यहीं घर बनवा लिया, यहीं बस गए। और एमपी में मैंने देखा कि घर जैसे अपने यूपी में 100 घर हैं, 200, 500, 1000 घर एक साथ है, तो वहाँ ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा कहीं 2 घर बने हैं, कहीं 3 घर बने हैं, कहीं एक घर बना है। खेतों में अपना अपना घर लोगों ने बना रखा है। तो मैंने थोड़ी सी नानी के बारे में पूछा। मेरी नानी के बारे में अंतिम समय में मेरी माँ ने मुझे बहुत साल पहले बताया था। तो मैंने और थोड़ा सा पूछा नानी के स्वभाव के बारे में। तो मेरी मौसी या मेरी जो है मामी लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब दानवीर थी, दानी बहुत थी और गरीबों की बहुत मदद करती थी। लेकिन नाना उसके अपोजिट थे, नाना को ये नहीं पसंद था। तो नानी, मेरे नाना पूजा पाठ करते थे तो दान में बहुत कुछ मिलता था, तो नानी उसमें से गरीबों को भी दान करती थी। और मेरी मौसी ने ये भी बताया कि जैसे मेरे नाना की 2 शादी हुई थी। एक पहली नानी जो है ख़त्म हो गई थी, उनके 2 बच्चे। ये जो मेरी नानी है, मम्मी की माँ है, वो जो है सगी माँ है, वो उनके 2 पहले थे और ये लोग 3 बहन 2 भाई हैं। तो मेरी मौसी ने बताया कि जैसे पहली वाली बहू आई, उससे खाना थोड़ा कम बनता था, अच्छा नहीं बनता था। तो मेरी नानी जो है जानती थी कि खाना अच्छा नहीं बनेगा तो गुस्साएंगे, उल्टा सीधा बोलते थे। तो मेरी नानी क्या करती थी, जब नाना आए तो मामी को बाहर निकाल देते थे और अपना रसोई में बैठ जाती थी। मतलब कि वो ये दिखाना चाहती थी कि खाना उसने अच्छा नहीं बनाया, या अच्छा बना तो ठीक है, नहीं बनाया तो बोल देती थी कि मैंने बनाया। तो ऐसे सास का बहुत ही कम है जो बहुओं के पक्ष में बोले। बेटियों के पक्ष में तो माँ बोलते सुना है, लेकिन सास को बहुओं के पक्ष में बोलते कम सुना गया है। और हम लोगों की तरफ ही उत्तर प्रदेश में तो शायद ही बहुत कम है। एमपी में तो मैंने देखा है कि सास बहुत अच्छी, क्योंकि मेरी माँ, मेरी 2 मौसी, या तीनों को देखेंगे तो एक से बढ़कर एक वो बहुओं के लिए करती हैं और बहुत ही अच्छी हैं जो है। तो मेरी माँ ने बताया था कि जब मेरी नानी का अंतिम समय आया, क्योंकि देखो जब अच्छे लोग हैं तो शायद उनको भगवान भी आभास करा देते हैं। जिस दिन मेरी नानी को मतलब ख़त्म होना था, उस दिन नानी ने पता नहीं क्यों सुबह से ही बताया, कहा कि जो है घर में ऐसा करो, सब लोग सफाई कर लो, सब लोग जल्दी से कुछ बना के खा लो। तो सब पूछे कि ऐसी क्या बात है? कहीं नहीं, आज जो मैं कहूँ वही तुम लोग करो। ये हुआ कि चलो उम्र भी हो गई है, कह रही हैं, लोग मान गए। और वो जो है सबने घर की सफाई की और नानी ने कहा ऐसा है आज खिचड़ी बना लो, और खिचड़ी बनवाई और सबको बोली कि सब लोग मेरे सामने खाओ। और सबने खिचड़ी परोसी गई, सबने खाया। फिर इसके बाद जो है नाना नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो फिर जब सबने खिचड़ी खा लिया तो फिर नानी कहती कि ऐसा करो, आंगन में मेरा बिस्तर लगा दो, पहले आंगन को थोड़ा लीप के तब मेरा बिस्तर लगाना। तो सब कहने लगे कि पता नहीं आज इनको क्या हो गया, आंगन लीपो, ये करो, वो करो। तो भी हुआ कि चलो अच्छा ठीक है। और मेरी बड़ी मामी ने जो है आंगन आंगन लीपा। और छोटे मामा के जो है पहले शादी जब गौना थौना होता था तो नया बिस्तर आता था, तो उनका बिस्तर भी रखा हुआ था और उन्होंने वो बिस्तर भी बिछा दिया था और नानी को लिटा दिया। फिर जब नानी लेटी तो कुछ उनकी तबीयत खराब सी होने लगी। तब तक अब मेरे नाना भी आ गए। तो नाना से कहा क्या हुआ? तो नाना से उससे कहा कि आज पता नहीं क्या हो गया, इनकी तबीयत नहीं ठीक है। नाना पंडित थे, थोड़े जानकार तो थे ही, भले कंजूस थे, थोड़ा सा उल्टे सीधे थे, लेकिन पंडित थे, जानकार तो थे ही वो अंदर आए, उन्होंने नानी को देखा तो इशारे से कहा कि जाओ गाय की बछिया लेके आओ। और
मतलब बाहर आके बोले कि गाय की बच्चियाँ ले आओ, इसका अब समय आ गया है। और उसके बाद सब लोग गाय की, पहले तो गाँव में गाय भैंस तो सभी रखते थे, बछिया ले आए और नाना जो है क्या कहते गंगा जल तुलसी मंगाए और सब लोग उनके पास बैठ गए। नाना ने उनको मुंह में गंगा जल डाला, तुलसी जल डाला और उनसे ही बोले कि जाओ, आज से तुम हमसे मुक्त हो गई, उरीन हो गई। और उसके बाद उन्होंने नानी के हाथ में गाय की पूंछ पकड़ा दी और नानी ने जैसी गाय की पूंछ पकड़ी और कस के पकड़ी और उसके बाद नानी के प्राण निकल गए। और उसके बाद इतनी कस के पकड़ी हुई थी गाय की पूंछ कि उनको जो जब छुट मतलब पूंछ हटाया गया तो इतना कस की जकड़ी हुई थी कि मतलब मेहनत करनी पड़ी उनकी पूंछ से हाथ हटाने के लिए। कहते हैं हमारे शास्त्र में, हमारे यहाँ पंडित लोग और शाह और संतों के भी मैंने मुख से सुना है कि अगर अंतिम समय में गाय की पूंछ पकड़ा तो भव सागर पार कर जाता है। अब ये तो विश्वास, तो हम लोगों को शास्त्र है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा और करते हैं। शास्त्र की बात कभी झूठी नहीं होती है। और मेरी नानी ख़त्म हो गई। ये बात जो है मेरी माँ ने बहुत पहले ही बताया था, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे जब नानी को देखे होंगे, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हम लोग बाहर रहते थे, पिताजी जाने आने भी नहीं देते थे, क्योंकि पिताजी बाहर रहते थे। जब गाँव अपने यहाँ भी ददिहाल में भी जब शादी ब्याह पड़ता था तभी आते थे, तो नानी को नहीं देखा, नाना का भी नहीं याद है। और जबकि मैं गाँव गई तो मुझे बोला गया कि जब तुम एक बार अपने ददियाल से आई थी तो बहुत तबीयत खराब थी, रहे होंगे 2-3 साल के पहले। एक रोग चलता था, सूखा रोग, और उसमें आदमी सूख जाता है और पेट बहुत निकल आता है। तो उस तरह मेरी शायद बचपन में तबीयत खराब हो गई थी। तो वहाँ पे जब मैं अपने नानी के यहाँ गई ना तो एकदम पेट बहुत ज़्यादा निकला था। तो जैसे हुआ ना कि बुरवा की तरह मोटी या फूल जो भी है, तो लोगों ने मेरा उस समय बचपन में नाम बुरवा रख दिया था। आज भी बुजुर्ग जहाँ हैं, मैंने जब अपना परिचय दिया कि मैं बुरवा हूँ तो अरे ते बुरवा है, ते फलाने की बिटिया है, मतलब उस नाम से मैं मुझे वहाँ पे मैं फेमस थी। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो लेकिन नाना मेरे बहुत कंजूस थे, लेकिन उन्होंने जब मैं आई थी तो मेरे ऊपर उस समय 5 रुपए इलाज में पैसा लगाया था। 5 रुपए मम्मी कह रही थी, लेकिन वो 5 रुपए से मैं बहुत ठीक हो गई। ये लगा कि मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मैं ठीक हो गई। तो ननिहाल जाओ और ननिहाल में नानी की बात ना हो तो ठीक नहीं। ये तो मैंने बताया। मैं अपने ने बताया था, वीडियो में डाला था मौसिया, तो मैं अपने मौसा के बारे में 1-2 बहुत अच्छी घटनाएं बताऊंगी, क्योंकि मेरे मौसा ने बहुत संघर्ष किया। उनकी संघर्ष से, उस गरीबी से आज वो कहाँ पहुँच गए उसके बारे में बताऊंगी। और 1-2, क्योंकि मेरे मौसा भी पंडिताई करते हैं, तो 1-2 घटनाएं बताऊंगी जो लोगों को थोड़ा सा इधर उधर जो पंडित में बताया जाता है वो, लेकिन बताऊंगी मैं। बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम, राधे राधे।